हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल ज्योमेट्री, या हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक पे हम 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री। सेकंड वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। और थर्ड वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, किसी पॉइंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया कार्टेशियन प्लान, ये हमारा है एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, यहां पे हमारे पास आता है 0, यहां से आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे तक आप जितना ले सकते हो आप ले सकते हो। यहां से हमारा हो गया -1, सॉरी, यहां से भी आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर यहां से आएगा x का नेगेटिव, दैट इज -1 -2 -3, इसी तरह से आगे की तरफ। और यहां आएगा y का नेगेटिव, that is -1 -2 -3 -4। ओके, नाउ ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है बट एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी और वाई भी दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नाउ इस प्लान पे हम एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक पॉइंट है 2 एंड 3। ओके, तो ये हमारे पास पहला वाला एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है और सेकंड वाला वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 2 होगा यहाँ पे। ओके, फिर वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 3 होगा। तो 2 के सामने और 3 के आगे मैंने देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2 एंड 3। पहले मैंने 2 के पास जाना है, चला गया मैं 2 के पास। उसके बाद इसके आगे बिल्कुल स्ट्रेट देखना है जो कि वाई का 3 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 2 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, -2 एंड -3। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी और वाई भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नाउ एक्स मेरे पास क्या है, -2 है। तो ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। तो ये देखिए हमारे पास है 2, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो 3 पॉइंट है ये वाला है। ओके गाइस, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आगे की तरफ चलूँगा यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास -2 एंड -3। ओके, इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लान में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, ठीक, और दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये है हमारे पास x2 एंड y2, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि बताइए कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है। ओके, हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज ये हमारे पास P है और ये हमारे पास पॉइंट Q है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है
पी क्यू, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू विच इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसका पहला और इसका पहला दैट इज x2 माइनस x1, इसका दूसरा y2 और इसका दूसरा y2 माइनस y1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नाउ गाइस, हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 4 फ्रॉम ओरिजिन। हमने क्या करना है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है दैट इज 0 0। सो हमने जो डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है वो करना है 0 0 एंड 3 4, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x1 y1, ओके, एंड ये हमारे पास आएगा x2 और y2। पहला वाला पॉइंट में 1 1 आते हैं x1 y1, दूसरे में आएंगे x2 y2। अगर तीसरा पॉइंट होता तो उसमें हमारे पास क्या आता है x3 y3। ओके, इस तरह से आपको याद रखने के पॉइंट को कैसे लिखते हैं। नाउ अब हमने फाइंड करना है फार्मूला इसमें डिस्टेंस, तो वो क्या आएगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ x2 हमारे पास क्या है, देखिए x2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए 3, सो 3 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखिए 3 माइनस 0 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4, सो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई है दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बिकॉज 4 4 आर 16। तो इन दो को प्लस करो, हमारे पास आएगा 25। नाउ 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 5। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप कभी भी गलती से भी इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर को कैंसिल मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बीच में प्लस है। अगर आपके पास प्लस हो या माइनस हो तो उस केस में आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। कैंसिल आउट तब कर सकते हो जब आपके पास सिंगल टर्म है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पॉइंट किया, ये जो हमने सॉल्व किया, यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आया जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से हमने ये चीज़ देखा कि जो हमारे पास पॉइंट था, ठीक है, सिर्फ इसी का स्क्वायर आया था। देखो 3 का स्क्वायर आया था और 4 का स्क्वायर आया था। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, आपके पास एक्स वाई पॉइंट दिया जाता है और ओरिजिन, बताइए इसका फार्मूला क्या है। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिजल्ट। नाउ आपके पास क्वेश्चन है, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं। नाउ सबसे पहले हम इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक पी, हम पॉइंट लेंगे 3 2, ओके। क्यों कोई पॉइंट लेंगे जो होगा -2 -3, ओके। और हमारे पास जो आर होगा वो होगा 2 3। नाउ हम क्या करेंगे, पहले हम पी एंड क्यू के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ओके। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट। नाउ x2 माइनस x1, तो ये हो गया हमारे पास x2 और ये हो गया x1। तो मेरे पास क्या आएगा, -2, ओके, -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -3 -2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा, देखिए 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 + 2 5 होता है। अब जब -5 आएगा, -5 का जब भी स्क्वायर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो -5 का हम स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर करता हूँ मैं आगे। और यहाँ पे भी आएगा मेरे पास -5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरे पास कितना बनेगा,
5 का स्क्वायर कितना 25, तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, प्लस यहाँ पे भी 25। ये हो गया हमारे पास रूट 50। ओके, नाउ इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, Q और R के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। नाउ ठीक है, तो x2 माइनस x1 दैट इज 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज एक तो हमारे पास फार्मूले का माइनस होता है, एक यह वाला हो गया तो प्लस बनेगा। इसी तरह से 3 एक फार्मूले का माइनस, एक यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ये वाला, तो मेरे पास बनेगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला। इन दो पॉइंट्स को ले रहे हैं ना हम, तो ये इस वक्त बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 6, सो 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 6 ज़ा 36। ओके, तो इसको प्लस करो, मेरे पास आएगा रूट 52। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब कौन सा बचा, अब बचा हमारे पास P एंड R। ओके, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे P एंड R। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2, तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ये कितना बनेगा, अब बीच वाले पॉइंट को भूल जाइए आप, इसको मान रखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है ना, दैट इज 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा रूट 2। नाउ हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, उसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड लो, कोई सी भी दो साइड, उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा आनी चाहिए। लेट अस टेक, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 है और ये 3 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि इससे क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है 3 से। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर सपोज हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, ये 1 है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे 5 प्लस 1 6 आएगा, तो ये हमारे पास छोटा हो गया 10 से, तो इसको हम ट्राइंगल नहीं कहेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 3 साइड्स हैं। ओके, PQ, QR एंड PR। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखिए रूट 52 एंड 50 ये दो हमारे पास ग्रेटर हैं थर्ड साइड से। ओके, तो अगर हम कोई सी भी दो साइड लेंगे तो एक हमारे पास बड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स हमारे क्या है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये किसी ट्राइंगल के क्या है, पॉइंट्स हैं। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा और आपने बताना है क्या ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ये एक स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। नाउ ये पॉइंट स्क्वायर कब बनाएंगे, देखिए हमारे पास एक स्क्वायर होती है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ओके, तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, जैसे पहले इन दो का डिस्टेंस करो, फिर इन दो का करो, ठीक, फिर इन दो का, फिर इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करो। ओके, तो अगर सब का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो आप ये कहोगे कि ये पॉइंट्स जो हैं स्क्वायर बनाते हैं। अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं आया तो आप क्या कहोगे कि ये पॉइंट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ गाइस नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। नाउ सेक्शन फार्मूला को हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास कोई लाइन हो। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है PQ, हमारे पास x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं। इस लाइन को कोई और पॉइंट डिवाइड करता है दो हिस्सों में। लेट अस टेक, हमारे पास R है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x एंड y। ठीक, ये पॉइंट जो है इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जो है ये पॉइंट ये लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला हिस्सा इस लाइन का एक वाला हिस्सा है और ये दो हिस्से हैं। ठीक है, तो m एंड m की कोई वैल्यू होती है जिनको रेशो के अंदर गिवन होता है। ओके, उनको हम इस फार्मूले में लिखता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला है। बहुत ही ईजी है, इसको आप याद कैसे रखोगे, पहले हमारे पास m2 आता है,
तो जब M2 आएगा तो सॉरी पहले हमारे पास M1 है, तो M1 जब पहले आएगा तो इसके साथ X2 आएगा, और जब M2 आएगा तो इसके साथ X1 आएगा, 2 के साथ 1 वाला और 1 के साथ 2 वाला, ये आपने याद रखना है, अपन M1 प्लस M2। पहला जो पॉइंट होगा उसमें सिर्फ X वाले आएंगे और सेकंड में सिर्फ Y वाले आएंगे। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, जब M1 होगा तो Y2 वाला, जब M2 होगा तो Y1 वाला, अपन M1 प्लस M2। ओके, तो ये तब होगा जब हमारे पास इंटरनली डिवीजन होगा। अगर हमारे पास एक्सटर्नली, आपके क्वेश्चन में एक्सटर्नली दिया होगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे प्लस है इसकी जगह पे आपने माइनस लिखना है। बाकी ये बिल्कुल सेम इसी फार्मूला की तरह है। ओके, नाउ अब हम इस सेक्शन फार्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास एक रिजल्ट इससे डिराइव हुआ, वो ये है कि जब हमारे पास ये जो लाइन है इसको डिवाइड करेगा दो इक्वल हिस्सों में। ओके, दैट इज मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एक लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये एक हिस्सा होगा लाइन का, ये दूसरा हिस्सा है, तो हमारे पास जो रेशो होगी वो 1:1 होगी। ओके, मीन्स दोनों इक्वल हिस्से हैं, तो उस केस में हमारे पास M1 भी 1 होगा, M2 भी 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा X1 प्लस X2 अपान 1 प्लस 1 2, इसी तरह से Y2 प्लस Y1 अपान 2। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगेगा कि Y2 मैंने पहले लिखा था, यहाँ पे मैंने Y1 लिखा, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ हम इसके बेस पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड द रेशियो 3:1 इंटरनली। नाउ आपके पास एक पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास एक लाइन है, लेट अस सपोज P एंड Q, ये एक लाइन है। P हमारे पास 4 एंड -3 है और Q हमारे पास 8 एंड 5 है। इसको जो है एक पॉइंट, लेट अस टेक एन एग्जांपल R, हमारे पास कोई पॉइंट है। ओके, अब मुझे कैसे पता चला R यहाँ पे होगा, बिकॉज ये हमारे कर रहा है 3:1 रेशो में। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के इस साइड जो हिस्से होंगे वो लाइन के 3 हिस्से होंगे। ओके, तो मैंने अंदाजे से ये लिया इतना, और इसके आगे एक हिस्सा होगा। ओके, तो इसको मैंने ऐसे लिया, दैट इज 3:1 रेशो में। तो ये हमारे पास M1 जो है 3 आएगा और M2 हमारे पास 1 आएगा। ओके, अब मैं इसको सेक्शन फार्मूले के तहत इस्तेमाल करूंगा। नाउ सेक्शन फार्मूला हमारे पास ये गिवन है। ओके, पहले हम क्या करेंगे, M1, ओके, M1 3 और इसके साथ दूसरा वाला पॉइंट दैट इज X2 का, तो X2 का हमारे पास पॉइंट आता है 8। ओके, प्लस M2, तो M2 हमारे पास 1 है, इनटू X1। नाउ X1 हमारे पास क्या है, 4। कैसे याद रखोगे, M2 और पहला वाला पॉइंट दैट इज X1 और अपान में दोनों को प्लस करो, दैट इज 3 + 1, 3 और 1 को। इसी तरह से सेकंड, अब M1 है दैट इज 3 है, इनटू Y का सेकंड वाला पॉइंट दैट इज Y2, तो Y2 हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस M2 हमारे पास 1 है। ओके, इनटू Y1, तो Y1 हमारे पास क्या है, -3। ओके, तो इन दोनों रेशो को प्लस करना है, दैट इज 3 + 1। ओके, नाउ आपके पास क्या आएगा, जो R के पॉइंट हैं X एंड Y, वो आपके पास आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 8 3 = 24 प्लस 4 1 = 4 अपान 3 + 1 4। फिर इसको करिए, 3 5 = 15 -3, ओके, अपान 3 + 1 4। ओके, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 28/4 और ये वाला बनेगा हमारे पास 12/4। नाउ 4 1 = 4, 4 7 = 28, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे 7 एंड 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे आर के, वो हमारे पास क्या निकले, 7 एंड 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। नाउ हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, इसमें हमारे पास 2 -2 दैट इज X1 Y1। ओके, और बी हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है -7 एंड 4 दैट इज Y1 एंड Y2। ओके, इसको कोई दूसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट अस टेक इसको कोई P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, X और Y पॉइंट है इसमें, ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में, दैट इज ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से हैं। ओके, हमारे पास जो M1 है वो इस वक्त 1 है और जो M2 है वो हमारे पास क्या है,
2 है। ओके, नाउ सेक्शन फार्मूला हमारे पास p इंटू एक्स वाई, वो हमारे पास क्या होता है? नाउ m1 और x का सेकंड वाला पॉइंट, m1 हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास क्या है? -7 है। ओके, प्लस इसका जब दूसरा लेते हैं हम और x का हम क्या लेते हैं? पहला वाला, दैट इज x1 लेते हैं, तो ये हो गया। फिर इन दोनों को अपान में प्लस करते थे, 1 + 2। इसी तरह से आगे हम करेंगे। आगे क्या करते थे? जब इसका पहला लेते हैं तो y का सेकंड, दैट इज y2 लेते थे। ओके, तो y2 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, प्लस इसी तरह से जब हम इसका सेकंड लेते थे तो y का हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला लेंगे, दैट इज y1। तो y1 हमारे पास ये वाला पॉइंट, 1 + 2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेगा, ये मेरे पास आएगा -1 और ये बनेगा 0, बिकॉज 4 2 - 2 0, सॉरी 2 2 4, 4 - 4 0, ये बनेगा मेरे पास ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ गाइस, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। इस वक्त हमारे पास क्या है? हमने फाइंड करनी है रेशो। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इन दो पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल्स डिस्कस की उनमें हमारे पास रेशो गिवन थी। इस वक्त हमने क्या करना है? रेशो फाइंड करना है। दैट इज, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए हमारे पास है -6 10 और बी हमारे पास है 3 -8। इनको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है -4 और 6, बट ये हमें पता नहीं है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसके लिए आपने सिंपल ट्रिक याद रखनी है। इसका दूसरा फार्मूला भी है, वो काफ़ी लेंथी है, बट इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। वो आपने क्या करना है? आपने हमेशा ये एज्यूम करना है, ये सपोज करना है कि लेट ये पॉइंट जो है इन दो इस लाइन को k:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये आपको याद रखना है, किस रेशो में? k:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो m1 है वो हमारे पास k है और m2 हमारे पास क्या आएगा? वो 1 आएगा। ओके, बस ये आपको याद रखना है। जब भी आपके पास रेशो फाइंड करनी है, आपने m1 k लेना है और m2 1 लेना है, बाकी बिल्कुल वैसे ही लेना है। अब इसको तो हमारे पास पॉइंट दिए हैं, तो हमारे पास p क्या है? -4 और 6। और हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है आप वही लिखिएगा। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला ये है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ये पॉइंट इज इक्वल टू m1 हमारे पास क्या है? k, और x2 हमारे पास क्या है? x2 हमारे पास 3 है, तो हमारे पास बनेगा 3k। ओके, उसके बाद m2 आता है 1, तो +1 इंटू इसका पहला पॉइंट दैट इज x1, तो x1 क्या है मेरे पास? -6। ओके, अपान k + 1। इसी तरह से ये वाला भी करिएगा। m1 मेरे पास k है, तो k y2 मेरे पास कितना है? y2 मेरे पास है -8। ठीक है, प्लस m2 मेरे पास 1 है इंटू y1 मेरे पास 10 है, अपान k + 1। ओके, सो गाइज इसको मैं लिख सकता हूँ -4 6। ओके, तो ये बनेगा 3k -6 अपान k + 1। ओके, तो ये मेरे पास -8k, ओके, प्लस 10 अपान k + 1। नाउ आपको पता है कि जब हम यहाँ पे xy लिखते थे तो पहला पॉइंट x है, सेकंड पॉइंट y है। इसका मतलब पहले को हम पहले के साथ इक्वेट करेंगे, सेकंड को हम सेकंड्स के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं 3k -6 अपान k + 1, ये इसके पहले के इक्वल है, तो दैट इज -4 के इक्वल है। ओके, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आएगा 3k -6 इज इक्वल टू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4k -4। ओके, तो अब क्या करोगे? जो k वाले हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे -4 है, जब ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई बनेगा +4, तो 3k + 4k। और इन कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लो। यहाँ पे -6 था, ये जब इस साइड जाएगा बनेगा +6, तो ये वाला -4 + 6, तो हमारे पास बनेगा 7k इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 2। ओके,
तो हमारे पास k इज इक्वल टू 2/7 आ गया। ओके, तो हमारे पास रेशो निकल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 2/7, इसको हम लिख सकते हैं 2:7 रेशो। ओके, हमारे पास जो M1 एंड M2 रेशो थी, M1 इंटू M2, ये हमारे पास आ गया 2:7 रेशो। बस दूसरे वाले पॉइंट को अब लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, आप दूसरे को भी लीजिएगा, इसका दूसरा पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट, उसका भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर उसका भी आंसर सेम आएगा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसके हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए, बिकॉज एक ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। नाउ इस फार्मूले को याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, x1, x2 एंड x3 इसको लिख देना है। x1 फिर थोड़ी स्पेस डालो, फिर लिखो x2, फिर स्पेस डालो, फिर लिखो x3। ओके, फिर आपने क्या करना है, बीच वाले से स्टार्ट करना है, दैट इज y2 से स्टार्ट करना है। अब y वाले लिखने हैं, तो y2 माइनस y3 लिखिए। ओके, तो y2 माइनस y3। ओके, फिर आपने क्या करना है, 3 से पीछे आ जाना है 1 की तरफ, तो क्या y3 माइनस y1। ओके, फिर इधर से आगे चलो, तो y1 माइनस y2। ओके, तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। पहले क्या करोगे आप, x1, x2, x3 लिखो। ओके, फिर आपने क्या करना है, y2 से स्टार्ट करना है, y2 माइनस y3 लिख दिया यहाँ पे। फिर y2 से पीछे आ जाओ y1 की तरफ, तो y3 माइनस y1। फिर आपने क्या करना है, 1 से फिर 2 जाओ, तो y1 माइनस y2। इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, और इसकी इजी ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दी। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, हमारे पास पॉइंट दिए हैं। नाउ ये वाला हमारे पास है x1, ये हो गया y1। ओके, ये हो गया हमारे पास x2, y2, x3 एंड y3। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा, तो आप उन पॉइंट्स के नीचे पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको और आसानी हो जाएगी। नाउ एरिया हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू, सबसे पहले x1 है। ठीक है, तो x1 वाला, ठीक, फिर आपने क्या करना है, स्पेस डालो, फिर दूसरा वाला लिख दो, तो ये -4 है, तो इसको मैं डायरेक्ट -4 लिखता हूँ। ठीक है, फिर स्पेस डालो, यहाँ पे -3 है, तो फिर लिखो आप -3। ओके, अब क्या करना है, आप y से स्टार्ट करो। अब देखिए, y2 से स्टार्ट करो तो 6, फिर ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +5, बिकॉज फार्मूले का माइनस है ना यहाँ पे। ओके, इनटू, अब यहाँ से स्टार्ट करो -5, फिर पहला वाला कौन सा है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक जो है हमारे पास फार्मूले का माइनस है, इनटू, इसी तरह से क्या करना है आपको, 3 यहाँ पे लिखा मैंने, अब -1 और फिर सेकंड वाला -6, तो ये हो गया हमारे पास एरिया। ओके, नाउ फार्मूले में कैसे रखता हूँ, x1 है, तो पहले x1 लिख दिया आपने, फिर y2 माइनस y3, तो y2 मेरे पास क्या है, 6, -5, माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक, -4, फिर x2 मेरे पास कितना, -4 है। ठीक है, इनटू आपके पास क्या है फिर, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1। ओके, फिर इस तरह से लास्ट वाला भी हमने लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 6 + 5 11, माइनस 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आएगा -4, तो 4 4 सा 16, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, फिर 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 7, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 = 21। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 48/2, इसको कैंसिल करो, हमारे पास आएगा 24। ओके, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।